अच्छा यार, ये सोलर को एज अ इन्वेस्टमेंट किस तरह देख रहे हो? एज अ इन्वेस्टमेंट टूल या बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरह बनेगी? हाँ, मतलब ये 2-3 चीज़ें बताएं। बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है और बहुत इजीली डूएबल है और मीडियोकर से पैसे हैं इसमें। बहुत सारे केस सिनेरियोज हैं। एक तो ये है कि फ़र्ज़ करें एक घर है जिसमें आप खुद रहते हैं और आप एज अ यंगस्टर, आप 25, 30, 15, 20 जितने के भी आप हैं, आप चाह रहे हैं कि आप काम करें। आप कह रहे हैं मैंने बाहर काम करना जाके, आपने कोई टेक्नोलॉजी की शॉप खोलनी है, आपने कंप्यूटर्स की शॉप खोलनी है, आपने ऑनलाइन स्टोर खोलना है, वट। तो हर बिज़नेस के लिए थोड़े से पैसे तो चाहिए होते हैं, फंडिंग चाहिए होती है। तो इस बिज़नेस के लिए भी फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग आप अपने घर वालों से ले सकते हैं, आप अपने अब्बू से ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं, अपने दोस्त से ले सकते हैं। आपने फंडिंग अरेंज खुद ही करनी है। आप अपने घर के ऊपर सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो बेनिफिट किसको होता है? उसी घर को होता है। उस घर का बिल कम आता है। घर का बिल दोनों तरह से कम आता है। एक तो ये होता है कि अगर आप खुद यूज़ करते हैं तो बिजली का बिल कम आता है। अगर आप नेट मीटर करते हैं तो उस तरह भी रिवर्स फीडिंग के थ्रू आपका बिल कम आता है। जितना बिल कम आता है वो आपका प्रॉफिट में आ जाता है। आपने एक इन्वेस्टमेंट करी सोलर सिस्टम के ऊपर, सोर्सेज फंड इकट्ठे करके आपने इन्वेस्टमेंट करी, उसकी वजह से आपका बिजली का बिल कम आया। जितना बिल कम आया वो आपका प्रॉफिट था। अब अगर इन्वेस्टमेंट आपके फादर ने करी है तो वो प्रॉफिट तो फादर का हो गया। अब अगर आप उसको एज ए बिजनेस डील कंक्लूड करें और आप अपने वालिद साहब को बोलें कि भाई मुझे आप 5 लाख रुपए दें, मैं सिस्टम लगवाता हूँ घर के ऊपर और उसमें से मेरा जो बेनिफिट होगा बिजली के बिल का 45,000 का, फ़र्ज़ करें बिजली का बिल मेरा कम हो जाएगा हमारे घर का, तो वो जो 45,000 है उसमें से 30% मैं आपको दे दूँगा, 70% मेरा हो जाएगा। जो सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस मेरी जिम्मेदारी है, उसकी क्लीनिंग मेरी जिम्मेदारी है, उसको मेंटेन मैंने रखना है, ब्लोअर्स पर हवा मैं मार के रखूँगा, पैनल्स को मैं साफ़ करके रखूँगा। सारी सर की जो दर्दी है वो मेरी है, जो कि सर की दर्दी सोलर सिस्टम में बिल्कुल मिनिमल होती है। तो जो बचा था वो आप शेयर कर लें, क्योंकि फंडिंग किसी और ने करी और मेंटेनेंस आपने करी और इंस्टॉल रन और आपने किया। तो कुछ ना करके आपको 25,000 रुपये आगे कर अच्छा खासा अमाउंट ये आपने कुछ भी नहीं किया, वो खुद ही चलता रहेगा। खुद ही चलता रहेगा। और इन्वेस्टमेंट भी घर की घर पे। इन्वेस्टमेंट घर की घर पे, किसी और के घर पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई आपको ये टेंशन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट लेके भाग गया मेरा, वो कमा के मुझे कोई कमा के नहीं देगा आपको, आपने खुद ही कमा लेना है अपने घर के ऊपर से। घर का आपका एक एक्सपेंस है जिसको आप कट डाउन कर रहे हैं बाय यूजिंग अ स्मार्ट अपॉर्चुनिटी, बाय इन्वेस्टिंग स्मार्टली। और फ़ायदा ये है कि सोर्सिंग भी आपने घर से करी और इन्वेस्टमेंट भी घर के ऊपर ही करी। तीसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट ये छोटी है। पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी ही करनी पड़ती है। पैसिव इन्वेस्टमेंट जो है छोटे अमाउंट्स पे नहीं होती है। अगर आप रियल इस्टेट में जाते हैं, आप रेंटल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, आप कार रेंटल में जाते हैं, इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो वो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वो चंद 1 लाखों में नहीं होती। ये तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। 5 किलोवाट का सिस्टम तो हर नॉर्मल मिडिल क्लास घर लगवा सकता है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से अवेल कर सकता है। कोई और सिनेरियो बनाए। और सिनेरियो, आपके रिश्तेदार हैं, आपके चचा हैं, आपके ताया हैं, आपकी फूफो हैं, आपकी वट हूएवर योर रिलेटिव इज़, जो ट्रस्टेबल हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जिनके इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फ़र्ज़ करें आपके पास फंडिंग है और किसी और के घर पे सोलर सिस्टम लग सकता है, आपके रिश्तेदार हैं और वो ट्रस्टेबल लोग हैं, आपको उनसे पैसे की लेन देन में इतनी इशूज़ नहीं है, आप उनसे डील कंक्लूड कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि हम आपके घर पे सोलर सिस्टम लगवा देते हैं, फंडिंग हमारी है, बिल्कुल उसी पैरामीटर्स पे जो भी पहले डिस्कस हमने किया। जैसे आप अपने घर पे कर सकते हैं, अपने वाले साहब के साथ, आप किसी के घर पे भी तो कर सकते हैं। तो आप उनके घर पे सिस्टम लगवा दें और वो बिजली यूज़ करेंगे, जितना बिल उनका कम आएगा उसकी वजह से। वो तो यूनिट्स भाई इजीली नोटेबल है ना, जो सिस्टम होता है, इन्वर्टर होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है कि मैंने इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने, और जो यूनिट रेट लगता है वो के के बिल पे लगा हुआ था। आप उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कितनी बचत आपने करवा के दी है उस घर को सोलर सिस्टम से, उतने की आप प्रॉफिट शेयरिंग कर लें। वो तो आप मीटर भी लगा दें, छोटा मीटर लगा दें। आप एक मीटर लगवा लें अलग से, 2,000 रुपये का मीटर आता है, अच्छा जो अलग से आता है, उससे आप यूनिट्स को मॉनिटर कर सकते हैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें। आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा सकते हैं, वाईफाई डिवाइसेस लगती हैं, उसमें नोट हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिकली नोट हो रहा अच्छा, है। ये सारी चीज़ें ऐप के थ्रू आपके फ़ोन में आपको दिख रही होती हैं। जो भी इन्वर्टर आपका बना रहा होता है, जितनी प्रोडक्शन कर रहा होता है, आपको फ़ोन पे दिख रहा होता है कि आज इसने 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, आज इसने 25 यूनिट प्रोड्यूस करें और इतने आपने कंज्यूम करें, वो भी आपको दिख रहा होता है। तो फ़ोन की ऐप पे आपको सारा कुछ दिख रहा है कि कितने प्रोडक्शन हुई है और कितने मैंने यूज़ करें, और पूरा मंथली भी रिपोर्ट आपको इशू हो रही होती है। तो उससे इजीली आप कैलकुलेट करके एक बिल जनरेट करके दे सकते हैं कि भाई ये इतने यूनिट आपने प्रोड्यूस करें, इतने रुपए का रेट चल रहा है इलेक्ट्रिक का। अब वो भी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अब आप सेलर हैं, आप आईपीपी बन गए कि मैं आपको आज 27 रुपये का दूंगा, कल को के इलेक्ट्रिक 29 रुपये का दे, तो आप बेशक उसको 28 रुपये का दे दें या आप 29 रुपये का दे दें, जहाँ भी आप लोगों की बात सेट है। और वो 28 रुपीज़ के हिसाब से जो भी टोटल हुआ वो आप उनसे पेमेंट रिसीव कर लें। एज एन इंसेंटिव टू बोथ पार्टीज आप रेट कम भी कर सकते हैं। अगर 30 का कंज्यूमर को के इलेक्ट्रिक लगा के दे दिए, आप 22 रुपये का यूनिट लगा के दे दें, आपकी क्या कॉस्ट है? मर्जी है, आप पूरा भी ले सकते हैं, आपको तो कोई नहीं रोक रहा। बिल्कुल, उनको तो वो तो दे ही रहे हैं ना। जहाँ आपकी डील सेट हुई, जहाँ
तय पा सकते हैं, बात को वहाँ तय पा लें। अच्छा, ये तो सबसे अच्छा, अगर ऊपर नीचे बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं, 3-3 फ्लोर के घर बने हुए हैं, आपने छत पे लगा लिया और सबके यूनिट लगा दिया, खुद आपने बेचना शुरू कर दिया, तीनों को, तीनों से बिजली कनेक्ट कर लो, आप अपने पड़ोसियों को बेच सकते हैं। मैंने 50 किलोवाट का घर पे लगा लिया है, अब मैं 10 किलोवाट का इनको दे रहा हूँ, 10 का उनको दे रहा हूँ, बाकी मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारी मैंने इन्वेस्टमेंट खुद करवा ली, या मैंने इन्वेस्टमेंट किसी से पकड़ ली, मैंने अपने छत पे लगा ली और आसपास वालों को देना शुरू कर दी और उनसे मैं पेमेंट कलेक्ट कर लूँ। बस आपने इंश्योर ये बात करनी है कि जिस जगह पे लग रहा हो वहाँ कोई आपका झगड़ा ना हो, मतलब आपकी ओनरशिप ख़त्म ना हो जाए, अगला आपका सोलर सिस्टम उतार के कहीं और ना ले जाए, जो कि अगर आप किसी जानने वाले के यहाँ लगाते हैं तो हाईली अनलाइकली कि ऐसा हो। ये गाड़ियाँ तो है नहीं कि रोड पे स्टार्ट करी और ले जाए। सोलर सिस्टम छत पे लगा होता है, नट बोल्ट से लगा होता है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है, वायरिंग हुई भी होती है, डक्टिंग में हुई भी होती है, तो आसान नहीं होता निकालना। तो कोई तकरीब कार हो, चोरी डकैती का उसके जहन में घुसा हुआ तो यू कैन स्टील वट एवर ही वांट्स, वरना तो इसको कुछ नहीं होता। फिक्स डिवाइस है। लाइफ भी इसकी 25 ईयर्स की, आपने एक दफ़ा लगा दी, जान छूट गया, अब आपको पैसे आते ही रहेंगे। बिल्कुल, हर महीने के इलेक्ट्रिक को जैसे हम दे रहे होते हैं उस तरह आपको आना शुरू ऑटोमेटिकली आने बहुत अच्छा आइडिया, बहुत ही कम पैसों से स्टार्ट हो सकता है। आप बेशक 5 किलोवाट लगा लें, आपका पैसे ज़्यादा हैं, आप 100 किलोवाट लगा लें। आपके चचा ताया की किसी की फैक्ट्री है, आप उनको बोलें मैं आपकी फैक्ट्री पे लगाना चाह रहा हूँ, आप 20 से शुरू कर लें। आप पहले 20 लगा दें, उनको भी समझ आ जाएगा, आपको भी समझ आएगा, आप उसको 20 से 20 और ऐड कर दें, 50 और ऐड कर दें, उनकी तो डिमांड ख़त्म नहीं होगी, आपकी जितनी लिमिट है आप उतना इंस्टॉल करवाते रहेंगे। बड़ा क्लियर कट मामला है। दूसरा एक और फार्मूला भी है कि आपके किसी चचा की फैक्ट्री है या ताया की फैक्ट्री है और आप उसके ऊपर सिस्टम लगाते हैं, और वो जो ताया है या वो जो सेकंड पार्टी है जिसकी जगह है, वो अग्री नहीं करते इस सिस्टम में फुली पार्टिसिपेट करने को, तो आप उनसे एक रेंट तय कर सकते हैं कि भाई आपकी छत है, मैं यहाँ सिस्टम लगाऊंगा 50 किलोवाट्स का, मैं आपको इसका इतना रेंट दूंगा। फ़र्ज़ करें मैं आपको इसका 20 रुपये रेंट दूंगा। आपने जो सिस्टम लगाया उसकी जो बिजली है वो नेट मीटर तो उनके बिल के थ्रू, उनके मीटर के थ्रू ही होगी, 3 फेज़ का नेट मीटरिंग सिस्टम होगा, उसी के थ्रू मीटर होगी, तो उसका जो बेनिफिट आएगा वो सारा आप ले लें उनसे। जो उसका नेट मीटरिंग का बेनिफिट है, आप फ़र्ज़ करें आपको 50 रुपये का बेनिफिट आएगा, आपने 20 रुपये रेंट तय किया उसका, तो आपको 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा और उनको 20 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं। वो जगह रेंट एक दफ़ा तो कर बैठेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे इतना तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो ये रेंट हटाओ और वो बिजली तो मुझे भेज दो। प्रॉफिट शेयरिंग ना आना ना, ये शुरू में हो सकता है हिचकिचाएंगे, नहीं मुझे नहीं पता है कोई फ़ायदा देगा कि नहीं, पर पहले ही बिल के बाद वो ये कैंसिल करके बोलेंगे कि भाई मुझे भी इधर डाल दो, मेरी बिजली सस्ती कर दो, मुझे रेंट लेने का क्या फ़ायदा। तो इस बात पे सोचें और इस बात को अडॉप्ट करना चाहिए, बहुत इजीली अडॉप्टेबल है, और जो कोई करना चाहता है उसको करना चाहिए, बहुत आसानी से हो जाता है। और थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी हो जाता है। अगर आपके पास 3 लाख पड़े, आप छोटा 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें, 5 लाख पड़े हैं, 5 किलोवाट का सिस्टम लगा लें, शुरू करें, एक्सपेंड करते रहें और पैसे इनकम कमाना शुरू करें, ताकि इस महंगाई के दौर में कुछ फ़ायदा हो सबका। ठीक है जी, आज के लिए काफ़ी है, ज़बरदस्त, थैंक यू।